की कहानी से बहुत प्यारी सीख मिलेगी, तो जुड़े हमारे साथ और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। यहाँ पर एक बहुत प्यारा परिवार रहता है। परिवार में इकलौता बेटा जिसका नाम सतेंद्र होता है। सतेंद्र शादी के लायक हो चुका है और शादी भी होती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके 3 साल बाद एक महिला जो कि सड़क पर भीख मांग रही थी, वो महिला को वो घर में ले आता है। कैसे हुआ था ये सब कुछ, आइए जानेंगे इस कहानी में। सतेंद्र जब शादी के लायक हो जाता है तो उसे लड़की देखने जाना था। वो अपनी माँ के साथ जाता है। वो एक ऐसे परिवार से भिड़ जाता है जिस परिवार में पैसों की बहुत वैल्यू होती है और उन पैसों को हड़पने के चक्कर में उस लड़की का जीजा उससे शादी करा देता है। उसके 3 साल बाद जो नतीजा निकला वो वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। कहीं आपके साथ भी ऐसा धोखा तो नहीं हुआ? इस कहानी को देखकर आप पूरी जानकारी लेंगे। तो इस कहानी में जो सतेंद्र होता है, जिस लड़की को देखने के लिए जाता है, उस लड़की का नाम श्रेया होता है। श्रेया से उसकी धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद श्रेया अपने ससुराल में रहने लगती है। श्रेया और सतेंद्र एक दूसरे को बेहद प्यार किया करते। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। जब श्रेया अपने ससुराल में रहा करती तो कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही श्रेया अपने मायके जाया करती और जब मायके से वापस लौटा करती तो घर में तरह तरह की बातों को लेकर कलह किया करती, लड़ाई किया करती। इस बात को सोचकर सतेंद्र को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सतेंद्र बहुत ही कोमल हृदय का था, बहुत ही शांत रहने वाला था, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी और खुद की एक कंपनी थी, जिस कंपनी में वो बहुत मेहनत से काम किया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब जब रोज़ रोज़ लड़ाई होती है तो जो श्रेया है वो अभी तक 3 साल हो चुके थे, कोई बच्चा भी नहीं हुआ। जब भी उसे डॉक्टर को ले जाने के लिए बोले तो श्रेया मना कर दिया करती। जब श्रेया इस तरीके से मना करती है तो ये बात कहीं ना कहीं सतेंद्र की माँ को बुरी लगती है और सतेंद्र की माँ में और श्रेया में बिल्कुल माँ बेटी की तरह जमा करती। वो बहुत खुश रहा करती। वो कहती है कि बेटा बच्चा हो जाएगा, घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, मेरा और तुम्हारा मन लगा रहेगा। सतेंद्र तो वैसे भी काम के लिए बाहर जाता है। तो श्रेया इस बात पर चुपचाप वहाँ से उठ जाया करती। अब एक दिन जो सतेंद्र है वो भी इस बात का जिक्र करता है तो श्रेया लड़ने लगती है और लड़ाई इस हद तक पहुँचती है कि श्रेया वहाँ से अपने मायके चली जाती है और मायके से डायरेक्ट तलाक का नोटिस भेजती है। तलाक का नोटिस आते ही जो सतेंद्र था वो भी समझ जाता है कि मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अब तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ। तो सतेंद्र भी कह देता है कि ठीक है और वो उससे तलाक ले लेता है। तलाक की एवज में वो लोग 40 लाख रुपए का कहते हैं रकम रखते हैं और उस रकम को वो लेते हैं। रकम लेने के बाद अब श्रेया अपने घर रहने लगती है और सतेंद्र अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और करीबन 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल गुजरते हैं तो 3 साल बाद सतेंद्र अपनी मीटिंग के लिए किसी जगह पर जा रहा था। तभी रेड लाइट जगह पर लोग आते हैं और वहाँ पर आने के बाद कुछ महिलाएं वहाँ पर भीख मांगने लगती हैं, बार बार उसको बजाने लगती हैं, उसकी गाड़ी को, जो कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। सतेंद्र बहुत कोमल हृदय का था तो वो 100 के नोट निकाल कर उन सभी महिलाओं को दे देता है। तभी वहाँ पर एक महिला भागी दौड़ी आती है और कहती है कि बाबूजी आपने मुझे पैसे नहीं दिए। जैसे ही सतेंद्र की नज़र उस महिला पर पड़ती है तो वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी श्रेया होती है। श्रेया को देखकर वह हैरान हो जाता है और उसके मन में यही सवाल था कि मैंने इसे 40 लाख रुपए दिए और इन 3 सालों में वो 40 लाख रुपए कहाँ चले गए जो इसे भीख मांगनी पड़ रही है। सतेंद्र कहता है कि श्रेया तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? श्रेया कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिल गया है। इस बात को सुनकर सतेंद्र कहता है तो आ जाओ, गाड़ी में बैठो और मुझे पूरी कहानी बताओ। मेरा मन बहुत बेचैन हो उठा है तुम्हें इस हालत में देखकर। इस बात को देखकर श्रेया कहती है ठीक है। जैसे ही श्रेया उस गाड़ी में बैठती है तो वहाँ पर महिलाएं शोर मचा देती हैं कि ये तो अमीरजादा श्रेया को ले गया। अब यहाँ पर लोग आते हैं, वो भी गाड़ी बजाने लगते हैं। तभी श्रेया कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूँ। ये मेरे पति हैं जिनसे 3 साल पहले मेरा तलाक हो चुका था। दुकानदार इस बात पर चुप हो जाते हैं और अब श्रेया गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। अब सबसे पहले सतेंद्र गाड़ी को ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी को किसी बड़े से होटल के पास घुमाओ और वहाँ पर जाकर
एक खाने के लिए कुछ वो ऑर्डर करते हैं। श्रेया को खाना खिलाया जाता है और जो ड्राइवर है वो श्रेया के लिए कपड़े लेने के लिए जाता है। वो कपड़े ले आता है, वहीं के वॉशरूम में श्रेया कपड़े बदलती है और अब वो कहता है कि तुम इसी होटल में रुको, मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे। श्रेया कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ पर कमरा है, मैं वहाँ मिलूँगी। श्रेया एड्रेस बताती है और वहाँ से चली जाती है। और सत्येंद्र जब अपना काम निपटा कर आता है 2 दिन बाद, तो वो एड्रेस भूल चुका था, उसे वो कमरा कहीं भी नहीं मिलता है। अब वो सोचता है कि चलो वहाँ पर जहाँ पर मिली थी वहीं देखता हूँ। वो उसी रेड सिग्नल पर फिर से पहुँचता है तो श्रेया आज भी वहाँ पर भीख मांग रही थी। वो फिर से उसे गाड़ी में बिठाता है और अब की बार उसके कमरे पर लेकर जाता है। कमरे पर जाकर देखते हैं तो श्रेया की और उसके पति सत्येंद्र की एक फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई थी। जर्जर हालत में वो कमरा था। उस कमरे में जाकर वो कहता है कि मेरा तुम्हारा तलाक हो चुका है और ये फ़ोटो किस खुशी में लगा रखी है। तभी श्रेया कहती है कि मेरा और आपका तलाक मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, इस सब में मेरे घर वाले इन्वॉल्व थे, मेरे जीजा की वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया। और वो पूछता है कि फिर तलाक तो तुमने दे दिया, लेकिन जो पैसे मैंने डाले थे वो तुम्हारे अकाउंट में डाले थे, ना ही तो उन्हें तुम्हारा जीजा ले सकता था, ना ही माता पिता, ना ही और कोई ले सकता था। तब वो बताती है कि मेरे जीजा ने कहा था कि तुम्हारे लिए ज़मीन खरीदी जा रही है, इसलिए मैंने 20 लाख रुपए निकाल कर दिए और उसके बाद कहा कि मैं घर बना रहा हूँ और 1-1 लाख 2-2 लाख करके सारे पैसे लेकर उसने वहाँ घर बना दिया। घर में भाभी भाई की लड़ाई होने लगी। इन बीते 3 सालों में ही उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मम्मी पापा भी उन्हीं की तरफ हो गए। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने उस घर में जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस घर में गई तो वहाँ पर मेरा जीजा मुझे धक्के मार कर निकाल देता है। कहता है कि तुम इसी लायक हो, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। घर में भाभी ये कहा करती थी कि तुमसे अपना घर नहीं बसा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस बात को सुनने के बाद अब वो वहाँ से आती है। वहीं पड़ोस की महिलाएं जो उसे जानती थी वो उसे इस रास्ते को दिखाती हैं और उसी समय से ये यहाँ पर भीख मांग कर गुजारा कर रही है। अब ये कहता है कि तुम कह रही थी कि ये साजिश शुरू से रची गई। तो वो बताती है कि जब तुम्हें मेरे घर वालों ने देखा था तो उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था कि पहले शादी करवानी है और फिर तलाक करवाना है और तलाक के बदले मोटी रकम लेनी है। मैंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन जब मैं मायके गई थी तो उसी दौरान उन्होंने मुझे पहले ही कहकर भेजा था कि अगर तुम नहीं आई तो अंजाम बुरा होगा। मैं आ जाती हूँ, मैंने मना भी किया था कि मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और मेरा तलाक करवा देते हैं। इसके बाद वो कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, घर में नौकरानी बनाकर रख लेना, लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। सत्येंद्र कहता है कि देखो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है और मैं तुम्हें यहीं पर तुम्हारा खर्चा देता रहूँगा, तुम जैसे कमरे में रह रही हो तुम वहीं पर रहो। लेकिन तभी अगले पल वो कहती है कि मुझे एक बार माँ जी से बात करा दो। वो कहता है कि ठीक है, तो माँ जी को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि माँ जी आपकी बहू आपसे बात करना चाहती है। वो माँ जी जो जिस दिन से बहू घर छोड़कर गई थी उस दिन से बीमार थी, आज वो अपनी बहू से हंस हंस कर बात कर रही थी और कह रही थी कि बेटा घर आ जा। अब यहाँ पर जो श्रेया है वो कहती है कि ये मुझे घर नहीं ला रहे, तो इस बात पर वो कहती है कि बेटा इसे लेकर आ जाओ, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तुम इसे लेकर घर आ जाओ, मैं कह रही हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। और सत्येंद्र उसे अब यहाँ से लेकर घर चला जाता है। सास उठकर अपनी बहू का स्वागत करती है और गले लगाती है और अपने घर के अंदर लेती है। अब वो वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं और सास कई बार अपने बेटे सत्येंद्र को समझाती है तो सत्येंद्र भी मान जाता है और उसे उस घर में वही दर्जा देता है जो कुछ सालों पहले था। आज वो लोग बहुत खुशहाल हैं, आज उनको 2 बच्चे हैं, परिवार में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है और उसने अपने मायके वाले पूरे परिवार से सब कुछ जो रिश्ता था वो तोड़ लिया और जो उसके जीजा ने उसके पैसे से जो अपना घर खरीदा था उसकी बैंक की डिटेल निकलवा कर उसके पति सत्येंद्र ने उस घर को भी वापस ले लिया। दोस्तों कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इस कहानी में पूरा आपको एहसास हुआ होगा। जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।